प्रीवियस ईयर पेपर जो कि EPFO एग्ज़ाम जून 2 जून को होगा, उसके लिए हम जो पिछले सालों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। तो ये है प्रीवियस ईयर सॉल्व एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और EPFO इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और अकाउंट ऑफिसर, EPFO और AOO रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2021 में ये पेपर हुआ था। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन EPFO के द्वारा पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे इंग्लिश जैसे सिलेबस आपने देखा ही होगा EPFO को, तो उसमें इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश भी आती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला दिया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज़ अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 यहाँ पे आपको फिल इन द सही ब्लैंक्स में भरना है। तो पहला है, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ऑन लिविंग। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही से फिल होगा। तो इसके लिए होगा अर्न, यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक, इट्स टाइम यू टू वेंट आउट एंड अर्न योर ऑन लिविंग। ठीक, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, एलिफेंट फेल इनटू डैश द हंटर्स हैड सेड। तो क्या होगा इसमें ट्रैप होगा। ठीक है, ट्रैप में फंस गया, एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप। ठीक है दोस्तों, तीसरे की बात करते हैं, ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू हैव worn इट। तो क्या होगा, स्ट्रेच। इसे बोलते हैं ना कि कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट होता है, बट जब हम उसको पहनते हैं तो वो बढ़ जाता है, तो उसको स्ट्रेच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विद हिज बैक टू ओल्ड मैन ही स्टूड एट विंडो फर्स्ट क्लींस एंड हिज शोल्डर्स डैश विद हिज चॉप्ड सोविंग। तो आपको बताना है कि इसमें सही सा कौन फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो ये है एग, सी बर्ड। ठीक है, पांचवा है, द ब्रेव मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड डैश हर ब्रेव सन who had laid down his life in recent war। तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसमें पांचवें में आंसर होगा दोस्तों सी का मैं ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब उसके सन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी बार में, तो वो तो अब है नहीं। तो ऑन बिहाफ ऑफ हर सन हर मदर रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड। ठीक, तो सी ऑप्शन, ऑन बिहाफ ऑफ हर मदर। यहाँ पे दोस्तों कुछ एंटोनियम्स दिए गए हैं, यानी सब जुलम जिनको बोलते हैं हिंदी में, आपको बताना है कि कौन से सही से मैच खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, पूछ रहा है, सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेविस पार्टीज ऑन बर्थडे। तो आपको लेविस का एंटोनियम बताना है, क्या होगा। तो लेविस का एंटोनियम ऑफ फ्रूगल। ठीक है दोस्तों, शोल्डर वॉज ग्रेटली प्राइज्ड फॉर हिज वैल्यूअर। तो वैल्यूअर का आपको एंटोनियम बताना है। तो ये होगा काउडिस, यानी वैल्यूअर मीन्स बहादुरी, काउडिस मीन्स डरपोक। दीज रीजन आर वेरी फर्टाइल। तो फर्टाइल का आपको अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। तो वो होगा एरिड, माने बंजर। फर्टाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ। सम सिख इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। तो आपको इमिग्रेंट का एंटोनियम बताना है। तो इमिग्रेंट का नेटिव, यानी इमिग्रेंट जो बाहर से आते हैं, नेटिव वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट रहने वाले लोग। दोस्तों क्वेश्चन 10 को पढ़िए, क्वेश्चन वर सो एलिमेंट्री दैट एनी वन कुड पास द टेस्ट। तो एलिमेंट्री का एंटोनियम आपको बताना है। तो एलिमेंट्री, अनयूजुअल, नैब। तो क्या होगा इसका, 10 का होगा एडवांस्ड। एलिमेंट्री मतलब बेसिक होता है, एडवांस मतलब बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम पास होगा क्योंकि एलिमेंट्री क्वेश्चन थे, पर इसका अपोजिट एलिमेंट्री का होगा एडवांस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिनोनिम्स पूछे गए हैं, यानी सेम वर्ड बताना है आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। तो आपको कार्नेज का सिनोनियम बताना है, यानी उससे मिलता जुलता, कार्नेज के वर्ड की जगह पे ऐसा कौन सा सेम वर्ड
यूज कर सकते हैं। तो कार्नेज की जगह पे हम ब्लड सीड, ठीक है, खून खराबा, कार्नेज का भी मतलब यही होता है, वायलेंस से रिलेटेड। दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल। तो रिलीजियस का आपको सिनोनियम बताना, मैथेटिकल होगा, स्पिरिचुअल होगा या मेटाफिजिकल क्या होगा। तो इसमें 12 में होगा दोस्तों स्पिरिचुअल, यानी धार्मिक, ठीक। रिलीजियस का मिलता जुलता वर्ड स्पिरिचुअल है, ठीक है। रिलीजियस लोग ही स्पिरिचुअलिटी से भरे होते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन टू एवरीवन। तो इमेजिन का सिनोनियम बताना है। थिंक, सी, अंडरस्टैंड, फील क्या होगा दोस्तों, इसका होगा थिंक, यानी इमेजिन कर सकते हैं या थिंक कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस इज़ नॉट मेरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ। तो इन्वेड का यहाँ पे सिनोनियम आपको बताना है। तो इन्वेड का यहाँ पे सिनोनियम दोस्तों होगा कवर, यानी इन्वेड किसी के ऊपर प्रभाव जमाना या कवर करना, उसको इन्वेड करते हैं ना किसी भी हम रीजन को, क्षेत्र को। जैसे बार में एक सेना दूसरे की क्षेत्र को इन्वेजन करती है, इन्वेड करती है। जैसे रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर लिया, इन्वेड कर दिया, ऐसे ही। 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लिबरल का सिनोनियम बताना है। तो लिबरल का सिनोनियम है टॉलरेंट। कुछ दिन पहले इनटॉलरेंट वर्ड बहुत न्यूज में था, तो इसे टॉलरेंट और इनटॉलरेंट। लिबरल तो जानते ही हैं आप, मतलब जिसका स्वभाव या जिस कंट्री का स्वभाव बहुत हार्ड ना हो, लिबरल हो, मतलब सबसे दोस्ती रखता हो, ऐसे टाइप का। नॉट लाइक चाइना। दोस्तों बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। यहाँ पे 16 से 20 क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे इस आइटम अंडरलाइन वर्ड हैं और आपको इनमें से एरर फाइंड आउट करना है कि किस में कौन सा एरर है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए आप। नाइदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। तो आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है या किसी पार्ट में एरर नहीं है। तो 16 में डी, यानी कोई एरर नहीं है इसमें, ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। 17 को देखिए, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल एन आवर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट गलत है। तो इसमें कुछ पता नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमको भी नहीं पता है। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। तो आपको बताना इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके बी पार्ट में एरर है, ठीक है दोस्तों, बी में, इन एन ईयर। तो एन ईयर ही होगा यहाँ, इन एन ईयर नहीं होगा, ठीक। एन क्यों लगेगा इसमें ईयर से पहले, ए आई ओ यू, ये आई ईयर होगा। क्वेश्चन नंबर, आई हैव मच वर्क टू डू। आपको बताना किस भाग में एरर है। तो इसमें नो एरर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बीच में देखिए, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस। इसको बताना है कि आपको किस पार्ट में एरर है। तो इसके बी पार्ट में, एंड एक्सपेरिमेंटेशन अनटिल द लेट, इस पार्ट में एरर है इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट 3 अपेयर बिटवीन 1 2। तो ये आपको मैथ रीजनिंग के सवाल आ गए, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये 21 का आंसर बी है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ऐसे ही 22 का आंसर जो है वो डी है 7। 23 का आंसर जो है दोस्तों वो ए है, यानी √3। और 24 का आंसर दोस्तों है डी 22। आप इन सारे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे ही 25 का आंसर दोस्तों है सी। 26 का आंसर दोस्तों है ए। 27 का आंसर है दोस्तों सी। और 28 का आंसर है डी। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछने लगे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज
एक्सट्रीमली फास्ट नेट एट हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, तो इसको कैश मेमोरी बोलते हैं। ऐसे ही 27 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इज फुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो सब कंप्यूटर के द्वारा नहीं परफॉर्म की जाती, तो ये स्विचिंग। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र, तो आपको बताना है इसमें से एक वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, फेडोरा, गूगल क्रोम, तो ये सारे हैं, तो सी मेरे हिसाब से नहीं होगा। 29 में देखिए आप, सी नहीं है, सही है। 30 में देखिए विच वन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको बताना 1 GB की इंफॉर्मेशन कितने में आती है, तो एक होगा 1024 MB। ठीक है दोस्तों, सबको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का लेवल रहता है। दोस्तों अब हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आया है कि वेयर डिड गांधी जी पुट हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो ये है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, खेड़ा, चंपारण, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, तो यह होगा बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। ठीक, अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने पहला अपना पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था महात्मा गांधी ने। रीड क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा, तो आपको बताना इस बुक के ऑथर कौन है, तो ये है शाहिद अमीन। ठीक। रीड क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC और इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर है डी, JB कृपलानी। कई बार, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो आपको बताना है कि किसके समय में ऐसा किसान सभा मूवमेंट 1931 के टाइम पे डेवलप हुआ था बिहार में, तो ये 34 का आंसर है बी, यानी स्वामी सहजानंद, इनका पूरा नाम है, यहाँ पे सहजानंद लिखा हुआ है। वो प्रोड्यूस पीरपुर रिपोर्ट 1938, ये किसने प्रोड्यूस की थी, तो इस 35 का आंसर है मुस्लिम लीग ने। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पर्टेनिंग टू NGT और नेशनल नॉट करेक्ट, तो आपको NGT से बताना है रिलेटेड कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो NGT वॉज सेटअप इन ईयर 2010, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको गलत बताना है, तो इसमें सी गलत है, यानी इट इज़ बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन बाय अंडर CCP, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। इट्स पर्पज इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इसके लिए ही इसको फॉर्म किया गया था, और इट इज़ गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट इसके सही, बट आपको इसमें रॉन्ग फाइंड आउट करना था, जो कि सी है। दोस्तों बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेट ऑफ कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स का मैंडेट बताना है, इसमें से कौन सा है, तो 37 का जो सही आंसर वो ए है। तो एस्टीमेट्स कमेटी का काम है, इट रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्ट विद पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टीमेट्स में भी इफेक्टिव, तो इससे इसका काम यही होता है, रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स। ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट इससे मैच नहीं खाते हैं। रीड क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडिया रियल GDP ग्रोथ इन ईयर 2021-22, तो आपको इंडिया की GDP ग्रोथ के 2020-21 के संदर्भ में बताना है, इसमें से कौन सा सही, तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस समय 11% थी। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी 22-23 में इंडिया की जो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ है वो कितनी है। रीड क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द एक्रोनॉमी फॉर वर्ड नीति आयोग, तो आपको यहाँ पे नीति आयोग फुल फॉर्म बतानी है, तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, अब कई बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन और नमामि गंगे प्रोग्राम से
कौन मैच नहीं खाता है, इसमें से आपको बताना है ऑब्जेक्टिव कौन सा इसमें से नहीं है। तो ये बी वाला बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही। इट इज़ एन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिल्कुल सही है। एम्स टू मेक विलेज ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा ओपन डिफेक्शन, सही है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ओके, ये भी सही, पर ये बी वाला गलत है। इट फैमिली कवर विलेज इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में दोस्तों नहीं कवर करता है। बिहार में भी शायद नहीं करता है या करता होगा, आप हमको बताइए। रीड क्वेश्चन नंबर 41, विच वन फॉलोइंग इज नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन्स। तो आपको बताना है कि फीमेल में इनमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। तो ये डी है, स्टेमिन फीमेल में नहीं होता है, बाकी ओवरीज, ओविडक्स और सर्विक्स ये सारे होते हैं फीमेल में। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों रीड क्वेश्चन नंबर 42, विच में फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये बायोलॉजी से पूछा गया है, तो आपको बताना है कि प्लांट किंगडम से एम्फीबियन कौन इसमें नहीं होता है 42 में। तो ये है स्पाइरोगेरा, बाकी सारे डिक्का, मोरकंचा, फुनरिया ये सारे होते हैं। रीड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 के बीच में फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से इनमें से कौन सा नहीं होगा, उससे के कारण नहीं होगा। तो इनकी ग्राउंड वाटर टेबल ये कैसे हो सकता है डिफॉरेस्टेशन से, ये तो गलत होगा। तो 43 में देखते हैं, बिल्कुल, बाकी ये बिल्कुल इससे मैच नहीं खाता है। बाकी डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल कम होगी, इंक्रीज सॉइल इरोजन बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज रेनफॉल ये भी बिल्कुल, ये तीनों सही हैं, पर इसमें गलत पूछा है तो ये पहला वाला गलत है। अच्छा, तो फॉलोइंग क्रोमोजोम हैज़ मिसमैच वेयर इन और नॉर्मल ह्यूमन मेल। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से मिसमैच खाता है ह्यूमन मेल में क्रोमोजोम से रिलेटेड। तो 44 का जो आंसर है वो सी, यानी एक्स क्रोमोजोम टाइप का कुछ ऐसा क्रोमोजोम ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है मेल में। दोस्तों क्वेश्चन है, बर्ड वैक्सीन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन बर्ड हैविंग मीनिंग। तो आपको ना वैक्सीन जो बर्ड है वो किससे लिया गया है, लैटिन बर्ड के। तो 45 का इसमें है सी, काओ, ठीक। दोस्तों रीड क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू इमेज फॉर्मेशन बाय टू आइज ऑफ अ पर्सन। आपको बताना है कि जब दो आंखों के द्वारा हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उससे रिलेटेड आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यह है डी, ईच आई सी स्लाइटली डिफरेंट इमेज, बिल्कुल सही बात है, ठीक। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन। तो आपको माइक्रोवेव वेव की वेवलेंथ के बारे में बताना है क्या होता है। तो ये है इंफ्रारेड वेव और रेडियो वेव, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइज ऑफ हाइड्रोजन आटम। का आपको साइज बताना है। तो ये है ए, 10⁻⁻10 मीटर माइक्रोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट। तो इसमें 49 में जो सही आंसर है, नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव नेचर। ये दोस्तों ये सही है। When a dielectric material is kept in an external electric field, which of the following phenomena में realized। तो इसमें है बी, पोलराइजेशन, ठीक है दोस्तों। Which of the following substance when added to water will not change pH। बताना है कि पानी मिलाने से इसमें से किसका pH नहीं बदलेगा। तो यह है NaCl, ठीक, मिलाने से पानी का pH नहीं बदलेगा। 52, which of the following on adding to water will not scatter a beam of light। इसमें किसके मिलाने से लाइट की बीम को नहीं रिफ्लेक्ट होगी पानी में मिलाने से। तो ये है कॉपर सल्फेट। रीड क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is will not be reduced by metallic zinc। डी, अमंग फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन की खोज किसने की। ये है रदरफोर्ड, सबको पता होगा। बैलेंस इक्वेशन करना है, आपको बताना है कि इसमें से हाउ मनी मोल ऑफ CH3OH कैन बी ऑब्टेन्ड बाई रिएक्टिंग 2.0 मोल बताना है इसमें से। तो डी है। और
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जोनल रेलवेज एंड हेडक्वार्टर इज नॉट, तो ये जीके टाइप का कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मैच नहीं खाता है। तो ए सेंट्रल रेलवे जोन नागपुर में नहीं है, आपको हमको बताना है कि ये कहाँ है सेंट्रल रेलवे जोन। ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 20, तो करंट अफेयर्स से लिया है, इसको डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि करंट अफेयर्स तो बदल जाता है। सो फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन लिस्ट ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको बताना इसमें कौन सी भाषा 8th शेड्यूल में हमारे संविधान के नहीं आती है। डोगरी, मैथिली, संताली, भूटी, ये भूटी आती है क्या? भूटी जैसी कोई भाषा नहीं आती है। अच्छा रूटीन एक्सरसाइज, ये तो BSF होगा 59 में। वो मंग फॉलोइंग बस फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन थे? सी राजा गोपालचारी। टर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बताना है यहाँ पे, तो आप मैच कर लेंगे। मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ए। ठीक, 62 को पढ़िए। हु इज एडल्ट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नाबालिग कौन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार? सब लोगों को पता होना चाहिए। हु हैज़ कम्प्लीटेड 15 एडोलसेंट मतलब काम करने के लिए बालिग कौन है? तो हु हैज़ कम्प्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज बट इज लेस देन 18 ईयर। ठीक, व्हाट इज कंट्रोल इंडस्ट्री? देखो इंडस्ट्री से रिलेटेड और लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं दोस्तों, तो इनकी बात करते हैं। 63 का है ए, कंट्रोल इंडस्ट्री का यहाँ पे आप सही डेफिनेशन है। एन इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडेड इनटू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो कंट्रोल इंडस्ट्री वही होती है कि जब किसी देश की सरकार उस इंडस्ट्री को अपने रूल नियम बना के उनको कंट्रोल करती है पब्लिक के इंटरेस्ट में। ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इनको केंद्र सरकार रेगुलेट करती है। व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? 64 में है सी, 7 नंबर होने चाहिए ट्रेड यूनियन में रजिस्टर करने के लिए। Which of the following disputes are considered as a trade dispute under provision of Trade Union Act 1926? तो इसमें दोस्तों है सी, एम्प्लॉयमेंट भी है, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी है, कंडीशन ऑफ लेबर भी है। जो फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बताना कौन सा नहीं है इसमें? तो ये है लिंकर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, बाकी सारे हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक, 67 में देखते हैं। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर है सी, ट्रांसलेट यूजर इनपुट इनटू आउटपुट डिवाइस। जो फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप अ ट्रैक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूटेड। 68 में बताना तो इसका है प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो फॉलोइंग इज नॉट इन ऑडियो फाइल फॉर्मेट, आपको बताना इसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है, यानी 69 का आंसर है बी, वेब। बाकी सारे मिडी, SWF, MPE सारे हैं ऑडियो फाइल फॉर्मेट के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन? तो आपको बताना है 70 का आंसर, तो ये है सी, फ्लिप फ्लॉप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुणा भक्ति रिफर्स? ये आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है, तो ये है अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम गॉड, निर्गुण लोग जो होते हैं भगवान की पूजा नहीं करते हैं। व्हाट डिड आईन अकबरी सीक्स टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ मुगल स्टेट? आपको बताना है आईन अकबरी किस उद्देश्य, मतलब किसके बारे में बात करती है मुगल राज्य के? सी, सोशल हार्मोनी विद सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। गांधी जी साल्ट मार्च टू डांडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम बीच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? गांधी जी ने अपना जो नमक कानून था कहाँ से स्टार्ट किया था?
ये है साबरमती आश्रम, गुजरात में है। उमंग फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के में जो सोशलिस्ट ग्रुप था उसमें से एक कौन सा पर्सन उसका भाग नहीं था। 74 में है बी, राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट पार्ट ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप, ये INC के ही मेंबर थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकाले इन 1835 माइन्यूट ऑन एजुकेशन। तो मैकाले का जो एजुकेशन माइन्यूट था उसमें से कौन रिकमेंडेशन इसकी नहीं है, डी, ठीक, ये वाली नहीं थी। यानी टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ऐसा कुछ प्रोविजन इसमें नहीं था। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट will be directly connected with the Samba proposed bridge between Dhubri and फुलवारी over river ब्रह्मपुत्र। तो कौन कौन से स्टेट जुड़ जाएंगे धुबरी और फुलवारी के ऊपर जो ब्रिज बनेगा उससे? बी, मेघालय, ठीक, असम से जुड़ जाएगा। 77 का देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इंडिया सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल सही बात है। रामसर कन्वेंशन इज अबाउट टू बेटर, ओके, टू प्रेजेंट देयर सम, ओके, सारे मतलब रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन। तो 77 में डी दिया है, यानी 1 और 2 बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। ठीक है दोस्तों। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ पे स्कीमें वो पूछने लगे हैं, ये भी इसका पार्ट है EPFO के एग्ज़ाम का। तो 78 में ये है, आपको बताना है कि इसमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शन ये। प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू यूज फर्टिलाइजर्स हाई यील्डिंग, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन 1965। तो बताना है आपको कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एशिया का सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश किया गया। तो 79 में बी है, कांडला, गुजरात में है। बात करते हैं 80। बीच वन फॉलोइंग इज द नेम ऑफ स्कीम इंट्रोड्यूस एज अ वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू LPG कस्टमर। तो ये है, कौन सा है दोस्तों 80 में? बी, पहल। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 21 और 25 के बीच। तो ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसमें 81 में है सी, 82 में है दोस्तों सी, 83 में दोस्तों है बी। आप सॉल्व कर सकते हैं सारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिकॉर्डेड इन फॉलोइंग मैनर। अब ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ए है। 85 का दोस्तों है सी। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। ये भी सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटिंग से एक्चुअली में क्वेश्चन लिया गया। इसका आंसर है इट इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेटर बैलेंस ऑफ एंट्री ऑन अ पर्टिकुलर डेट। 87 का है बेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। मतलब मशीनरी के एस्टेब्लिश के लिए जब कोई फैक्ट्री बनाई जाती है तो उसमें बेस को जो दिया जाता है वो किस अकाउंट में जोड़ा जाता है। तो ये है मशीनरी अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। व्हेन आर करेंट लायबिलिटीज पेएबल, कितने टाइम में इसको पे करना होता है करेंट लायबिलिटीज को? विद इन अ ईयर। तो टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम। आपको बताना है कि डेबिट क्रेडिट जो होता है बैलेंस का वो सेम होता है क्या? 89 नो, ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टाइम्स गुड रीजन बाय दे रिफर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड।
तो ये है जर्नल। हु अमंग फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया, ये हिस्ट्री से है। इसका आंसर है सी, कृष्ण कुमार मित्र मिलिटेंट स्कूल थॉट से नहीं है, बाकी सारे लोग हैं। 92 का हु वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिचुएशन इन रैयत बारी एरिया इज करेक्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। बी, लैंडलेस लेबर्स बिकम लैंड ऑनर्स रैयत बारी में, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इन ईयर 1911 वो अमंग फॉलोइंग फॉर्म सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे, NN जोशी। हु अमंग फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स इन कांग्रेस पार्टी, इसमें से कौन उसके मेंबर नहीं थे नो चेंजर ग्रुप के कांग्रेस पार्टी में? ये हैं डी, मोतीलाल नेहरू इसके पार्ट नहीं थे, बाकी ये सारे थे सरदार पटेल, अंसारी और बाबू राजेंद्र प्रसाद। हु अमंग फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, तब बताना कि कैबिनेट मिशन का इसमें से मेंबर कौन नहीं था? 95। लॉर्ड बेबल वाज नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन, बाकी स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर वाज पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन। हु अमंग फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200, ये करंट अफेयर्स का है। हु अमंग फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली इज फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज ए स्पीकर, को बताना है। नीलम संजीव रेड्डी, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी करंट अफेयर्स के हैं ये सारे क्वेश्चन। ये देखो पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एम्प्लॉयज अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972? डी, यानी 20 लाख। लेबर लॉस है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर इन अ वीक दैट एन अडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क? डी, यानी 48 आवर। What is the maximum period in which appropriate government shall review and receive minimum rate of wage under the Minimum Wage Act 1948? तो 103 का है डी, 5 year। Under सुकन्या समृद्धि योजना, what is the maximum amount that can be deposited during a financial year? ठीक है, तो एक साल में कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में? 1.5 लाख, यही होगा जी, यही है। What is the minimum and maximum age at which a subscriber can join अटल पेंशन योजना के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज आपको बताना है ज्वाइन करने के लिए। 105 में है 18 और 40 मिनिमम एज है और मैक्सिमम है। इसमें फॉलोइंग डू नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, बी सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। What is the underlying accounting concept that support no anticipation of profit but provision for all possible? तो 107 में है कंजर्वेटिज्म। ठीक, जो फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट से रिलेटेड इवेंट सच ए competition entering into market and rift between production and marketing department are not disclosed in book of account। अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मनी मेजरमेंट। 109, which one of the following concern paper receipt and payment account? 109 का आंसर है बी, नॉन ट्रेडिंग concern। Which one of the following statement is correct about income and expenditure? It is a nominal account। Who among following is author of book The Little Book of Encouragement? दलाई लामा। मे बी दिस ये क्वेश्चन न्यूज़ में हो रहा होगा उस समय, इसीलिए पूछा गया है। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? पराक्रम दिवस, 23 जनवरी। आपको बताना है कि इसमें किसका जन्मदिन होता है। और कॉपी ऑफ फेमस 16th सेंचुरी एट 113 का है डी, लियोनार्डो डी विन्सी। ग्लोबल, ये सारे 200 करंट अफेयर और मैथ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर की भी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो और क्वेश्चन के साथ।